नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से। दरअसल बिहार के लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई। बेखौफ बदमाशों द्वारा कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गोलीबारी की घटना में घायल परिवार के सभी लोगों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टर्स ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया है, जो सगे भाई बताए जा रहे हैं। बता दें कि दोनों भाइयों की पत्नियां, पिता और बहन घायल हैं। एसपी पंकज कुमार का कहना है कि पंजाबी मोहल्ले के आशीष कुमार ने प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरे मामले में हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिहार लखीसराय में अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस अब हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह ओपी अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला में गोली मारने की घटना हुई है। एक ही परिवार के 6 आदमी को गोली मारी गई है, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 3 को पीएमसीएच रेफर किया गया है, 1 का इलाज यहां पर चल रहा है। घटना आशीष चौधरी के द्वारा किया गया है। आशीष चौधरी और मृतक का घर आमने सामने है, मृतक साइड का। और आशीष चौधरी एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था और ये मामला 2-3 साल से चल रहा था। लड़की पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 8-10 दिन पहले भी इस मामले को लेकर आपस में विवाद हुआ था और आशीष चौधरी के द्वारा आज अर्घ समाप्ति के बाद जब ये लोग घर वापस आ रहे थे, घर के पास ही गली में बारी से गोली मारी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संतोष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, सूर्य को अर्घ देने के बाद जहां माहौल इतना खुशनुमा था, धार्मिक था, लेकिन ये माहौल तुरंत तब्दील हो गया आपराधिक घटना में। एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस को अपराधी का नाम तक पता है, लेकिन आगे गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक। इस मामले में बिहार पुलिस गिरफ्तार कब करेगी जो आरोपी लोग हैं, कहना जो है अभी मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे ने जो है बताया है कि बहुत सबसे बड़ी बात है कि आखिर बिहार में अपराधियों का प्रलोभन इतना बढ़ा हुआ क्यों है कि 6 लोगों को आज अगले सुबह जो है घाट से चलने के बाद जो है गोली मार दी गई, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल है और उन लोगों का गंभीर परिस्थिति में जो है इलाज कराया जा रहा है। और कहीं न कहीं कहे तो बिहार में जो है अपराधियों का मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है। जी बिल्कुल संतोष, लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में अंजाम दी जा रही हैं, कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे पुख्ता है, वो दावे भी खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि बिहार में जो है पुलिस प्रशासन जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत उसके ठीक विपरीत है। और जिस हिसाब से पुलिस को काम करना चाहिए उस हिसाब से पुलिस काम नहीं करती है, और जिसका नतीजा है कि ऐसी घटनाएं आए दिन बिहार में सामने आती रहती है। लेकिन संतोष, नीतीश सरकार की तरफ से भी तमाम दावे किए जाते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता रखी गई है। अगर कहीं किसी अन्य राज्य में इस तरह की घटनाएं होती तो अभी तक राजनीतिक बयान सामने आने लगते, लेकिन बिहार में इस दौरान राजनीतिक हलचल बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई और सब पूरा मामला पुलिस प्रशासन के जानकारी में है। अपराधियों का नाम पुलिस प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन बावजूद इसकी गिरफ्तारी में अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। जी निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी स्थानीय जो है राजनेताओं का कहीं न कहीं दबाव रहता है, और पुलिस प्रशासन यानी खादी और खाकी का यह जो खेल जो है कहीं न कहीं यानी कि बिहार में, बिल्कुल संतोष, यानी कि बिहार में सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। संतोष, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी आवाज मिल रही है, बताएं। बिल्कुल संतोष, जिस तरह के
हालात निकल करके सामने आ रहे हैं, जिस तरह की आपराधिक घटनाएं निकल करके सामने आ रही है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो अपने आप में यही बयां कर रही हैं कि पुलिस के सुस्त रवैये के चलते सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता पक्ष की जो सरकार है उसका संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। शायद यही वजह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का भी खौफ नहीं है। आपको बता दें कि अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है। आए दिन अपराधी आम लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस वाले को भी निशाना बनाते हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि जब दरोगा की एक मौत हो गई तो मौत होने के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों का बयान आया था, वह बयान कहीं न कहीं शर्मसार कर रहा लोगों को। और इस तरह से जो है अपराध का ग्राफ जो है बिहार में जो है बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन और कानून का कोई खौफ अपराधियों के मन में नहीं बैठ पा रहा है और खुलेआम जो है अपराधी अपने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर जो है चलते बन रहे हैं। बिल्कुल संतोष, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। कैसे सरकार जीत पाएगी? नीतीश बाबू की सरकार कैसे पार पा पाएगी लोकसभा चुनाव में? जीत के दावे किए जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि अब वहां के नतीजे कैसे आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उसमें जो हाल के दिनों में जिस तरीके से जो है नीतीश कुमार का जो बयान आया, उस बयान के बाद कम से कम इतना तो अंदाजा जो है कुछ लोग लगा रहे हैं और राजनीतिज्ञ भी लगा रहे हैं कि उन 5 राज्यों में नीतीश कुमार जो हाल के दिनों में जो बयान दिए थे, हो सकता है कि उसके वजह से उनको नुकसान उठाना पड़े इंडी गठबंधन को। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरह से नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर के विवादास्पद बयान दे रहे हैं, इस मामले में क्या कुछ सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएगी और कब तक सामने आएगी? यह तो देखना होगा कि सरकार इस मामले पर कब प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह घटना उस इलाके की है जहां के विजय कुमार सिन्हा जो अभिनेता बीजेपी के प्रतिपक्ष हैं, उनके इलाके की यह घटना है। अब देखना होगा कि बिल्कुल संतोष, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले में, इस आपराधिक घटना पर पुलिस का संज्ञान क्या कुछ होता है, कब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और क्या इस मामले में सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ बयान सामने आता है या इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।